तो गाइस स्वागत है हमारे आपका यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड stdio.h ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम फंक्शन को यहाँ पे उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे फ्लोट। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका भी एक ऐसा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। जैसे कि हम एरिया ऑफ सर्कल हम इसमें फाइंड करेंगे तो AOC हम रख देते हैं इस फंक्शन का नाम। आप जो चाहे वो रख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं होता। यहाँ पे आप AOC और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप जो चाहे। ठीक है, हम इसमें एक फ्लोट R नाम से हम एक वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, आप किसी भी नाम से इसको पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इंट मेन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंट मेन के बाद हम अपना यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे फ्लोट R। इसको हमने फ्लोट R को डिक्लेयर कर दिया। हम एक मैसेज देंगे यूजर को, printf enter radius of circle। scanf। तो एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे पहले फ्लोट R दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम फ्लोट R नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले हम कर चुके हैं डिक्लेयर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। सपोज हम फ्लोट रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोट रेडियस के बाद हम इनपुट करवाएंगे परसेंटेज। फ्लोट में है तो इसलिए हम परसेंटेज एफ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एफ लेंगे, फ्लोट में है इसलिए। ओहो, ठीक है। अगर आप इंटीजर ले रहे होते यहाँ पे फ्लोट की जगह, तो आप यहाँ पे परसेंटेज डी करते इनपुट। ठीक है, इसके बाद हम इनपुट करेंगे n% रेडियस। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिख देना है AOC। इसके बाद हम फंक्शन पे इस जो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमने फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम रेडियस, ठीक है, जो कि हमें काम करना है। क्या ये जो आपका C लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिजल्ट नाम की एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेके उसमें हम स्टोर करवाएंगे। इसको काम करते हैं यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और इस रिजल्ट की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट f। अब लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसमें प्रिंट करके देगी हमें। एरिया ऑफ सर्कल इज %f। और यहाँ पे हम अपने रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लोट इंट यहाँ पे हम कर रहे हैं, इंट पास। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न
लेट्स सपोज 0 ही करते हैं, 0 करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को इसको ये ऊपर वाला पार्ट जो हमने इतना किया है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और इतने ये बीच वाले इस पार्ट पोर्शन को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हम इतना जो है, इतना इसको डिफाइन करने के लिए इतना ले लेंगे, इतना पोर्शन, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। फिर इसके बाद इसको हम जो ये पार्ट इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। हम क्योंकि इसमें फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कर लिया हमने गाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, लेट्स सपोज फ्लोट RAD के नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल में एक वैल्यू यूज होती है पाई। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट पाई नाम से, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 3.14। हमने फ्लोट गाइस इसलिए लिया है क्योंकि हम ना डेसिमल में करने वाले हैं कैलकुलेशन। जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डेसिमल में करेंगे, इसलिए हमने कर लिया है वेरिएबल डिक्लेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड में हम इसका फॉर्मूला दे देंगे, जो भी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, ठीक है। आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम इस RAD की वैल्यू जो हमने ये रेड लिखा है इसकी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न R, ठीक है। अब ये हमारा हो गया है इतना। चलिए हम इसको हम करके देखते हैं। आ गया हमारा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है हमें, तो हम लेट्स सपोज 3 इनपुट कर रहे हैं, इसमें 3 वैल्यू पास कर रहे हैं। 3 दिया हमने, आ गया नहीं, ये तो हम एरिया ऑफ सर्कल 3.00 बता रहा है। हमने कुछ मिस्टेक करी है इसमें। चलो मिस्टेक को भी देखते हैं, क्या मिस्टेक करी हमने। ये तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रिजल्ट में हमने क्या गलती करी है यहाँ पे, %f तो गाइस हमने यहाँ पे कुछ गलती तो करी है। हमने गलती क्या करी है, एक मिनट तो रुको। रिजल्ट फ्लोट आर पाई इंटू आर, ठीक है। ये तो ठीक है। अच्छा हाँ, रिटर्न हमने आर की वैल्यू रिटर्न कर दी है। हमें वैल्यू रिटर्न करनी थी RAD की, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, इसकी वैल्यू हमें रिटर्न करनी थी। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। हम रेडियस ऑफ सर्कल हमसे पूछ रहा है, हम 3 पास करते हैं। 2.86 आपका 28.26 आ गया आपका आंसर। यही आंसर है आपका। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।